श्री हरिवंश सुनो चितलाई रसिक रस रीति। श्री आचार्य चरण स्वरूप श्री रूपलाल गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे रसिक जनों, ये अत्यंत दुर्लभ जो तुम्हें रसरीति प्राप्त हुई है, इसकी महिमा को सुनो और समझो। दुर्लभ मानुष देह न है हरि साधु संग में प्रीति। कैसे तुम इस रसरीति को नहीं समझ रहे हो? ये मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है, पर तुम्हें साधु संग नहीं मिला, इसीलिए हरि चरणों में प्रीति नहीं हो रही। इसी से तुम इस रस रीति को समझ नहीं पा रहे। तुम्हें जो मिला है इससे बढ़कर कहीं न शास्त्र में है न कहीं उपासना में है। ये वेदातीत सर्वोपरि रस, सर्वोपरि धाम, सर्वोपरि प्रिया प्रीतम। तुम इसीलिए नहीं समझ पा रहे हो, तुम्हें साधु संग नहीं मिला, या साधु संग को तुमने श्रवण मनन धारणा में नहीं उतारा। अगर उतारे होते तो हरि चरणों में प्रीति हो जाती। हरि चरणों की प्रीति का फल है ये रस रीति। लालजू जिस पर रीझ जाते हैं उसे प्रियाजू के नाम और प्रियाजू के धाम और प्रियाजू के चरणों का सानिध्य प्रदान करते हैं। चित्त ला करके सुनो कि तुमको कितनी दुर्लभ वस्तु मिली है। कह रहे हैं जन्म सहस्त्रन जो करिहारे, तप अरु ध्यान समाधि, छीन पाप अति शुद्ध हृदय मधि, उपजे भक्ति अबाध। कोई 1000 जन्म जब लगातार मनुष्य जन्म के पावे, ध्यान से सुनना, जन्म सहस्त्रन, 1000 ही नहीं, बहुवचन है, शास्त्रन, हजारों जन्म बराबर मनुष्य शरीर मिलता रहे और वो खूब तपस्या, पवित्र आचरण, तीर्थाटन और योग साधना, ध्यान समाधि आदि, तब उसके सब पाप क्षीण होते हैं अनंत जन्मों के, और उसका हृदय शुद्ध होने लगता है। और उस शुद्ध हृदय में भक्ति का अंकुरण उपजता है, अबाध भक्ति का। अबाध कोई भी विषय वासना जिस भक्ति को मिटा न सके, बाधा ना पहुंचा सके, वो अबाध भक्ति। ये जो बाधित भक्ति हो जाती है, ये हमारे हृदय का पाप है, मलिनता है। अभी हृदय निर्मल नहीं हुआ है। ये वासना ही, कामना ही मलिनता है। कामना से ही पाप होते हैं। कहते जब शास्त्रों जन्म साधन भजन तपस्या ध्यान समाधि आदि, तब उसका हृदय पवित्र होता है और उसके हृदय में अबाध भक्ति प्रकट होती है। साधन भक्ति करत बहु जन्मन, होत जु ब्रज अनुराग, ताहु को फल विपिन उपासन, प्रेम प्रीति बड़ भाग। जब कोई ऐसी साधन भक्ति कई जन्म करता है, तब उसको 84 कोश भूमि परम पावन, जिसमें श्री लाल बिहारी अनुपम लीलाएं की है, इस भूमि से उसे प्यार होता है, ब्रज भूमि से।
ब्रजेंद्र नंदन से प्यार होता है। हरि के और बहुत से रूप हैं, बहुत से अवतार हैं, उन सब उपासनाओं का फल ये मिला कि ब्रजेंद्र नंदन से प्यार और उनकी इस लीला माधुरी को प्रकाशित करने वाली 84 कोश भूमि ब्रज भूमि, इससे प्यार हो गया। कैसा प्रेम, प्राण चाहे छूट जाए 84 कोश के बाहर हम नहीं जा सकते। इसे कहते हैं ब्रज भूमि का अनुराग। अब जी नहीं सकता, ब्रज भूमि के बिना जी नहीं सकता। ऐसी आसक्ति आ तो सकती है पर जा नहीं सकती। जब जाने की शक्ति खत्म हो जाए तो उसे कहते हैं आसक्ति। ऐसी आसक्ति हो गई कि ब्रज से बाहर जाने की बात सुनकर प्राण व्याकुल हो जाएंगे। कह रहे हैं जब इस तरह की अनुराग वृत्ति ब्रज में उत्पन्न हो तो उस ब्रज के अनुराग का फल है ताहू को फल विपिन उपासन प्रेम प्रीति बड़ भाग। वृंदावन एकदम हृदय कंपायमान होने, वृंदावन में प्रीति होना। वृंदावन ब्रज 84 कोश की प्रीति का फल है, वृंदावन में प्रीति होना। अब वृंदावन में धाम में प्रीति करके बहुत भाव से उपासना की जाती है। आगे इसीलिए करे याहू ते निज तत्व जुगल रस नित्य निकुंज विहार हित अली रूप अनूप हृदय दृढ़ कुंवरी कृपा कोशार। श्री धाम वृंदावन में प्रीति का फल हुआ श्री लाडली जी के चरणों में प्रीति, राधा नाम में प्रीति और युगल उपासना की ठसक और अली सहचरी स्वरूप का अनुभव। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। समस्त भक्ति का फल है ब्रज 84 कोश में प्रीति हो जाना, ब्रजेंद्र नंदन में प्रीति हो जाना। उसका फल है वृंदावन प्राण प्यारा लगने लगे। इसका फल है किशोरी जी के गोरे चरणारविंद की ठसक, राधा नाम। सच्ची मानिए ये मन की मलिनता के कारण राधा नाम को आप अभी उस महत्व बुद्धि से नहीं देखते जैसा महामहिम स्वरूप राधा नाम का है। वो तो पूर्ण रूप से हरि भी नहीं कह सकते, औरों की तो बात ही क्या, पर अपने लोगों की बाजी जीत गए। राधा नाम में प्रीति कर लो, बस आप ये समझ लीजिए सब कुछ प्राप्त हो गया आपको। राधा नाम आपका जीवन हो जाए। और इससे सरल हमें लगता है कि विश्व ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं। राधा 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 राधा, पर इससे कठिन भी और कोई नहीं, क्योंकि पराविद्या है। ये उसकी जिह्वा पर ही आएगी जिसके ऊपर वृंदावन धाम की कृपा है। इसमें दूसरी की बात नहीं। हाँ, महाप्रभु कह रहे मेरे हृदय में राधा नाम स्फुरित हो रहा है। हेश वृंदावनस्य महिमा, हेश वृंदावन, ये तो वृंदावन की महिमा है। वृंदावन का ही कोई रसिक कहीं भी गया हो, उसके संपर्क में कोई आया हो, तभी वो राधा राधा बोलेगा। लेकिन राधा प्राण बन जाए, राधा नाम जीवन बन जाए, ये है इस उपासना का रस। ये रस है राधा प्रकटित प्रेम प्रकाशम सकल जंतु शिशिरी कृत चित्तम दाता राधा नाम। राधा जैसे ठंडी में रोम रोम एकदम खड़े हो जाते, कंप होने लगता है शरीर अधिक ठंडी में, ऐसा होने लगे राधा नाम से आपके हृदय में एकदम। तब समझो राधा नाम का अब धीरे धीरे प्रभाव शुरू हुआ है आपके ऊपर। जीवन का सबसे बड़ा लाभ और बड़भागी कौन है? धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य है। बड़भागी सोई जग जानो, जाके भक्ति भाव राधावर चरण कमल चित आनो। बड़भागी सोई नर जानो, वही सबसे बड़ा बड़भागी है
जिसको वृंदावन धाम प्राण प्यारा लगने लगा, जिसको हमारे युगल सरकार अपने लगने लगे। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। सब शास्त्रों को पढ़ के देख लो, जब प्रेम की बात आएगी तो इधर की तरफ सबका निर्देश हो जाएगा। ये प्रेम देश है, ब्रज 84 कोश, उसमें भी ये मुकुट मणि है वृंदावन। जब कहीं कोई प्रेम वार्ता की चर्चा होगी तो इधर इशारा जरूर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेम धाम है, वही प्रभु हैं। लेकिन जो यहां इनका प्रेम स्वरूप प्रकाशित है वो अन्यत्र नहीं है। कह रहे वही बड़भागी है जिसको राधा और उनके वर से प्यार हो जाए। बहुत प्यारे हैं, बहुत ही महामहिम हैं, और इतना प्रेम करने वाले हैं कि कैसे बताएं। बस वो हमारा जो परिचय नहीं हो पा रहा, उसका कारण हम परिचय छोड़ नहीं पा रहे। जितने परिचय बना लिए उनका परिचय नहीं छोड़ पा रहे, और उनका परिचय होने से इनका परिचय नहीं होता, इनका परिचय होने से वो सब परिचय भूल जाता है। पहले छोड़ो फिर पकड़ो, जहां इनको पकड़ा तो फिर और कुछ रह ही नहीं जाता। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। वही बड़भागी है जिसका चित्त इनके चरणों का चिंतन करने लगा। युगल चरणारविंद। श्री वृंदावन रज अनुरागी, प्रेम पंथ पहचानो। अगर वृंदावन की रज से प्रेम नहीं तो प्रेम का रास्ता नहीं मिल सकता आपको। कई बार सत्संग में प्रार्थना की है कि रज लगाइए, तन में रज लगाइए, मुख में रज लगाइए, तिलक रज का ये रज लगी रहेगी ना तो ये रजोगुण का नाश करके प्रियालाल के चरणों में प्रेम प्रदान कर देगी। पर वो 2-4-10 दिन तो फिर इसके बाद सब भूल जाते हैं। अगर आप रोज अपने शरीर में रज का अभिषेक करोगे तो देखो, आज सुबह सत्संग में सुन रहे थे कि बिना महापुरुषों की चरण रज से अभिषेक किए कोई ना तो भगवत तत्व का अनुभव कर सकता है, ना प्रेम प्राप्त कर सकता है। क्योंकि वृंदावन में एक से एक महाप्रेमी भागवत, एक से एक दिव्य प्रेमी जन हुए हैं, आगे होते रहेंगे। ये प्रेमियों का खेत है, यहाँ एक से एक प्रेमी महापुरुष हैं। कैसे जान पाओगे? जब चश्मा लगा है त्रिगुण माया का तो प्रेमियों को त्रिगुण माया के चश्मे से थोड़ी देख पाओगे। उसके लिए तो प्यारी जू के यहाँ से चश्मा मिलता है। चश्मा नित्य बिहार का दियो बिहारिन मोए, वो दृष्टि प्यारी जो देती, तब उनके प्यारे जनों को तुम जान सकते हो ये क्या है, अपनी बुद्धि से नहीं। तो जो वृंदावन रज का सेवन करेगा वही इस प्रेम मार्ग को पहचान पाएगा। अब अगर श्री जी ने कृपा करके धाम का सौभाग्य दिया है तो रज से आप ऐसा नाता जोड़ लो कि रज शरीर में है तो मानो हम जीवित हैं। अगर बाह्य शरीर में रज स्पर्श नहीं तो हम मृत तुल्य हैं, ऐसा आपको अनुभव होना। रज के बिना आपको व्याकुलता होनी चाहिए। चाहे जय बार स्नान करो, रज ले लो, कहीं से भी। संपूर्ण वृंदावन भगवत प्रेम से लबालब भरा है। ये ब्रह्मेश्वर आदि शुद्ध रूह पदारविंद की रज है। प्रिया प्रीतम यहाँ विहरण करते हैं। प्रिया प्रीतम जिनके हृदय में खेलते हैं वो महापुरुष यहाँ विहरण करते हैं। कहीं किसी से मांगने की थोड़ी जरूरत है कि किसी महापुरुष से हम चरण रज मांगे, कहीं से भी उठा लो। ये चरण रज अत्यंत अत्यंत महामहिम चरण रज है। सद्यो वसीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी। तो श्री वृंदावन रज अनुरागी तब प्रेम पंथ पहचानो। समझो पहले बार, प्रेम पदार्थ अति दूर है बिनु से रज रूख। श्री बिहारी देव जी महाराज कह रहे हैं ये जो वृंदावन का प्रेम पदार्थ है ये बहुत दूर है, अन्य किसी साधना से प्राप्त हो सकता है तो लताजू की कृपा, रजरानी की कृपा, वृंदावन की लता की कृपा, रजरानी की कृपा और रजोप सेवी रसिकों की कृपा। रे मन रसकन संग बिन रंचन उपजे प्रेम। तो श्री वृंदावन रज अनुरागी प्रेम पंथ पहचानो। देखो श्रद्धा, हम जहां कह रहे हैं उस बात को समझो। श्रद्धा ऐसी करो कि बिना शरीर में रज रहे आपको व्याकुलता हो जाए,
शरीर में रज लगी रहना चाहिए। तिलक भरपूर रज का लगाओ, झरती रहे दिन भर, जितने कण झड़ेंगे महामंगल है, महामोद है। ऐसा वर्णन आता है कि जैसे आपने रज में प्रणाम किया और आपके माथे आदि पे रज लग गई तो जितने कण झड़ते हैं उतने जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। ये बड़ा महिम बात है, महिमा स्वरूप रजरानी का है। तो जो रजरानी से प्रेम करेगा तो वो प्रेम पंथ को जान जाएगा। पक्की बात है, पक्की बात। बिना रज से तो पक्की बात समझ लो, बात समझे में नहीं आएगी। और बहुत काल तक जो नियम लेना चाहिए चलाना चाहिए। भाई चले जाओ गिरिराज जी और आप बोरा भर लो परिक्रमा मार्ग में, इतनी रज है, मान लो यहाँ रोड बन गया तो कहीं से भी, और चाल करके एक डिब्बा में नहाया, बस ऐसे थोड़ी सी रज में पूरे शरीर पे कण, आप देखो कैसा। मान लो हमारी बात, ये बहुत बड़ी सिद्धि है, साधना नहीं है, ध्यान रखना। जो ब्रज की रज लगती है, वृंदावन की रज लगती है, बहुत बड़ी सिद्धि है। माया ऐसा चाल चलती है कि किसी को ये बात पकड़ में ना आवे। बात समझ लो, आप सुनोगे लेकिन एक दो दिन चलोगे भी, फिर माया की चाल देखना, आपका मन नहीं कहेगा कि बढ़िया नहा के महाकुआ साबुन लगा के अब इसके बाद माटी रगड़ो शरीर में। कौन रगड़ेगा? वो तो सोचेगा वो कोई चिकने पदार्थ जैसे आते हो क्या, ये रजोगुण लगाने से, गाल चिकने करने से प्रिया प्रीतम रीझ जाएंगे क्या? तो बोले क्या रज लगाने से रीझ जाएंगे? पक्का। वृंदावन में बैठे हैं, यदि आप रज का सेवन करोगे कैसे भी हो, शरीर छूटेगा तो आप महारानी के पास ही जाओगे। इस रज का प्रभाव है। एक बोर्ड हितधाम में लिख के रखा था, पूज्य श्री राधा बाबा का बोर्ड था कि समस्त शास्त्र और संत महंतों का एक मत है, यदि वृंदावन रज शरीर में लगाई जाए तो अत्यंत दुर्लभ प्रियालाल के चरणों में अनुराग हो जाता है। यदि शरीर छूटते समय किसी के मुख में एक कण डाल दिया जाए तो सीधे परम धाम को जाता है। पूज्य राधा बाबा के वचन। और यहाँ तो रसिकों की वाणियां भरी पड़ी है, पर बड़ा दुर्भाग्य है कि सुनने पर भी हम नित्य ये नहीं कर सकते। एक दो दिन तो चलेगा, दो चार दिन फिर वही बात चलने लगती है। नाना प्रकार की ओ ऐसी रजोगुण वृत्तियां उदय होती हैं कि वृंदावन की रज, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, ये हम नहीं लगा पाएंगे। जिस रज के लिए उद्धव जी कहते, उद्धव स्वरूप से नहीं, मुझे लता बना दो, गुल्म बना दो, औषधि बना दो। बोले क्यों? बोले यहाँ ब्रजवासियों की चरण धूल उड़कर हमारे ऊपर पड़ेगी, वो चरण धूल ही प्रेम प्रदान कर सकती। क्योंकि भगवान के नजदीक रहने पर भी उद्धव जी को प्रेम अनुभव में नहीं आया। जब इस रज का सेवन किया, इस रज में आए तो उनको प्रेम अनुभव आ गया। तो इसी के श्री वृंदावन रज अनुरागी प्रेम पंथ पहचानो। जो वृंदावन की रज का सेवन करेगा वही इस प्रेम मार्ग को जान सकता है। नित्य निकुंज बिहार सार रस भजन सजन सुख ठानो। सबसे बड़ा सुख है प्रिया प्रीतम का आराधन करना। हरि को किसी भी रूप से आराधना करो, सुख समुद्र में डूब जाओगे। क्योंकि प्रभु प्रेम समुद्र है, सुख समुद्र है। लेकिन लाडली जी महाराज प्रेम समुद्र का सार स्वरूप है। प्रीतिरि मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदि विमला। ये सबको ये सौभाग्य नहीं मिलता, राधा नाम जपने का, राधा धाम के आश्रय व वास करने का, और राधा चरणारविंद की प्रधान भावना लेकर युगल उपासना करने का सौभाग्य ये सिर्फ वृंदावन का ही कृपा पात्र कोई। वृंदावन रजरानी का, यमुना रस रानी का, लताओं का, रसिकों का, खगमृग पशु पंछियों का, पूरे वृंदावन का है ये सब परिकर। इसी परिकर के प्रताप से इधर गति होगी। नाना प्रकार की भागवतिक साधन है, सब सत्य है, सब भगवान से मिलाते हैं, पर इस प्रेम रस के बराबर नित्य निकुंज बिहार सार रस भजन सजन सुख ठानो। हे सजन, ये नित्य बिहार रस है, सर्वोपरि रस है। अब एक ही बात ठान लो कि हमें प्रिया प्रीतम को रिझाना है। करत मानसिक मन रंग भीनो प्रेम रूप ललचानो।
उपासक को मानसिक सेवा में भी प्रवेश पाने के लिए ललचाना चाहिए। पहले नाम वाणी में खूब डूबो, नाम वाणी और प्रगट सेवा। बोले प्रगट सेवा और नाम वाणी के प्रताप से पहले मानसिक देव तो पधारे, अर्थात आपके आंख खुले आंख बंद होने पर प्रिया प्रीतम सामल गौर जोरी दिव्य सिंहासन में विराजमान है। अब सेवा सामग्री करो, अर्पित करो। अब जब भावना में भाव देव ही नहीं पधारे तो आराधना क्या करोगे? अच्छा, भाव देव और भाव देह दोनों हो तो मानसिक सेवा की पुष्टता होती है। भाव देह सहचरी रूप और भाव देव श्यामा श्याम रूप। तो प्रगट सेवा की आसक्ति और नाम वाणी की आसक्ति, ये आपके मानसिक सेवा के योग्य जो देह है, भाव देह, वो आपको प्रदान कर देगी। बोले ये सुख हित शरणागत के ही भाव में आएगा। ये इसलिए कह रहे कि बिना सहचरियों की शरण लिए ये रंग नहीं चढ़ सकता। साधना हो सकती है, तपस्या हो सकती है, और भी जो कुछ मानते हैं सब हो सकता है, लेकिन प्रियालाल की सहचरी स्वरूप की भावना में मगन होकर के उनकी एक एक मन की वृत्ति जानकर वैसे अनुकूल व्यवस्था करना, ये केवल सखियों का कृपा पात्र ही कोई प्राप्त कर सकता है, अन्य कोई नहीं। इसलिए जैसे कि श्लोक में कहा कि हमें भगवान शंकर और सुखदेव आदि महापुरुषों से भी क्या नहीं, वो वृथासुत कथासु बत विभे में कैवल्यता परेश भजनोन्मदा यदि सुकादया किम ततः। सुकादया, ये बड़े बड़े महापुरुष भगवान के भजन में मस्त हैं, परेश परमीश भगवान के भजन में मस्त हैं, तो क्या हमें, हम तो प्रणाम करते हैं। मतलब क्या, मतलब हमें क्या? बोले क्यों, आपको क्यों नहीं? वो तो भगवान के भजन में मस्त है। तो बोले प्रणाम तो कर रहे हैं, तो आपने क्या क्यों कहा? क्योंकि परंतु मम राधिका पद रसे मनो मज्जतु, मेरा मन तो श्री किशोरी जी के चरणारविंद की सेवा पर। कितनी बड़ी महामहिम स्थिति सहचरी की होती है। लाल जो मुस्कुरा दे तो करोड़ काम मूर्छित हो जाए। फिर कोई ऋषि मुनि महात्मा योगी ज्ञानी कोई ऐसा हो कि आप मुस्कुरा रहे हैं और वो होश में रहे नहीं। फिर कहीं हृदय से लगा ले, सच्चिदानंद प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण किसी को हृदय से लगा ले, उसकी क्या दशा होगी? और कहीं और आगे कृपा कर दे, अपना कुछ उच्छिष्ट कोई अधरामृत पान करवा दे, क्या होगा उसका? आज तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जो बिक न गया हो इनके प्रति, लालजू के प्रति कोई भी। सुखदेव जैसे परमहंस जी, मधुसूदन सरस्वती, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जैसे अद्वैत आचार्य बिक गए लालजू की उस रूप माधुरी में, जो सखाओं के साथ पा रहे ना ऐसे लेके, और वो तो बिक गए। कैसा करुणामय स्वरूप प्रभु का है। अच्छा, ये लालजू महाराज अनंत महामहिम स्वरूप हैं। ये जिन प्रियाजू के प्रेम रंग में रंगे हुए हैं, उन प्रियाजू के प्रेम रंग में ना तो भगवान की उपासना रंगा सकती है, ना तो कोई और साधना, केवल सखी। देखो, गोपी प्रेम का परिचय भी उद्धव को भगवान के पास रहते नहीं हुआ। उनका प्रेम कोई प्रेमी ही बताएगा। उद्धव भगवान के भगवत स्वरूप को, भगवत तत्व को पूर्ण जानते हैं। बृहस्पति जी के समान ज्ञान है, क्योंकि ऐसे सदगुरु बृहस्पति जी अपना सब कुछ उद्धव को दे दिया। ज्ञानियों में श्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति जी, और बृहस्पति जी से शिक्षित हैं, दीक्षित हैं। श्री कृष्ण के साथ खान पान करते हैं, श्री कृष्ण के ही पोशाक पहनते हैं, श्री कृष्ण के प्रतिबिंब स्वरूप हैं। एक बार देख के तो लगेगा श्री कृष्ण ही है। ऐसे ध्यान में भाव में मगन रहते हैं। बाह्य भी उनका कृष्णाकार और आंतरिक ब्रजवासी जन भी एक बार तो लगा कि श्री कृष्ण वही अजान बाहु, वही कमल नेत्र, वैसे ही पोशाक।
पर उद्धव प्रेम का परिचय नहीं जान पाए। देख लीजिए, प्रभु के साथ खाने वाले, खेलने वाले, प्रेम का परिचय वहीं बता सकते थे मथुरा में बैठे बैठे, पर रंग नहीं चढ़ेगा। कहाँ जाओ वृंदावन और देखो हमारे प्रेमियों के दर्शन करो। गोपियों के आंसुओं से मिली हुई भूमि, उसमें जब आए तो रंग ही बदल गया, विकलता आने लगी। गोपियों से संभाषण करके उद्धव के आंसू चलने लगे। अब यहां से देख रहे हैं तो श्री कृष्ण कठोर नजर आने लगे। ऐसे प्रेमियों को छोड़कर मथुरा में बैठे हैं। अभी जाके बताता हूं कि आपका तो इतना करुणामय स्वभाव, ऐसा वैसा, इतना प्रेम की उफान आई कि जिन प्रभु को तत्व से जानते थे और तत्व का उपदेश कर ले आए थे, वही भूल गए, तत्व भूल गए। प्रेम के प्रवाह में उद्धव बह गए। फिर यहां तो महारानी जी का ही एकमात्र वैभव, समस्त सहचरियों से सेवित अनंत महामहिम श्री लालजू, जिनकी भ्रकुटी के इशारे पर वो हमारी श्री किशोरी जू, श्री प्रिया जू, तो बिना इनकी सहचरियों के शरण लिए ये प्रेम रस समझ में, इसीलिए बाहर के जैसे लोग ना, उनको समझ में नहीं आता। आओ वृंदावन रज का सेवन करो, समझना नहीं पड़ेगा। प्रिया जी इतनी प्यारी, श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी। इतना प्रिया जी के चरणों से अपनापन हो जाएगा कि आपको ये लगने लगेगा कि सब कुछ छोड़ सकते हैं। अब राधा नाम नहीं छोड़ पाएंगे। अब श्री जी की जय के सिवा और हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। अब श्री जी के चरणामृत और श्री जी के उच्छिष्टामृत से ही हमारा जीवन है। श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं। ये जब आने लगे तो जान लेना कि किसी सहचरी की कृपा हो गई, धाम की कृपा हो गई। ये सबसे गुप्त वस्तु है राधा नाम, राधा रूप, सबसे गुप्त। यहां रखते हैं अपने हृदय में छुपा के लालजू महाराज। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगील। बड़े कृपा किए तो अपने लोगों को लाडली जू के चरणों का आश्रय दे दिया, मार्ग दे। अब जीवन बना लो। बहुत जन्म हो गए यही सब करते हुए, लेकिन वो उपासना नहीं हुई जिससे वासना भस्म हो करके उपास्य देव के समीप पहुंच जाए। अब अवसर मिला है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि आज तक उपासना हुई ही नहीं, हुई है, पर वासना को भस्म करके उपास्य देव के सम्मुख खड़ा कर दे, ऐसी उपासना नहीं हुई। अब चूको मत। बहुत बड़ा सौभाग्य उदय हो गया। ध्रुवदास जी कहते धन्य 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 तेजे इनके उपासी रात दिन। हमें तो ये लगता है कि अपने लोगों को तो भूलने का अवसर ही नहीं है। बिल्कुल सहज सरल अमृत में राधा 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 क्या जाता है। आप बैठा लो, राधा राधा राधा, किसी भी ध्वनि में बहुत बहुत सुख मिलता है। जैसे किसी ध्वनि आपको पसंद हो जाए, आप उसे में चला दो, फिर आप देखो उठते बैठते वो अपने आप चलने लगेगी। इसको धीरे से राधा नाम में मन को लगाओ, एक क्षण भी नाम ना छूटे, फिर इस उपासना का रंग आ जाए। देखो रज लगाओ, नियम से रोज चरणामृत लो, बिना भोग लगाए कुछ जल भोजन अंदर नहीं जाना चाहिए, और निरंतरता अपनी उपासना में लाओ। कभी वाणी जी, कभी मंत्र, कभी नाम, कभी श्री जी की सेवा जो की है उसी का पुनः चिंतन। मानसिक सेवा में तभी प्रवेश, अगर हम उसका चिंतन बार बार करते रहें, जो सेवा की बहुत बड़ा भजन बन रहा है। शाम के अच्छा उत्थापन करना है, श्री जी को ये भोग लगाना है, ये वो पुष्प हटा के वो माला हटा के ये माला रखें तो कैसा रहेगा। हाँ, उसको चिंतन। इसके बाद दर्पण दिखाना है, फिर आरती कर, एक बार उत्थापन होगा समय से और आपका अभी मानसिक होने लगा। ये इसी से गाढ़ चिंतन बनता है। एक क्षण व्यर्थ मत करो, ये बहुत कीमती समय मिला है। सच्ची मानो, लग जाओ। एकांत बैठो या सभा में बैठो, खूब नाम जप, खूब श्री जी से प्रार्थना करो कि अब जितना जीवन हमारा है वो सब आपके चरणों में समर्पित हो जाए। हमारी श्वासें, हमारी चेष्टा, हमारी एक एक वृत्ति, हे लाडली, जब कृपा करके इतने नजदीक ले आए हो तो हमारी वृत्ति को भी नजदीक ले लो। आपके चरणों के सिवा, आपके नाम के सिवा, आपके रूप के सिवा हमारे हृदय में और कुछ स्फुरित ना हो, बस यही कृपा करो। श्री राधा वल्लभ लाल।